वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 अक्टूबर 2021 और 5 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विश्व पशु दिवस मनाया क्यों जाता है? तो जानवरों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को ये विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार 4 अक्टूबर को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है, विश्व पर्यावास दिवस। ध्यान रखना, विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो घनी आबादी वाले और शहरीकरण से प्रभाव से दुनिया को हर तरह से मुक्त कराने के लिए और हर व्यक्ति के लिए उसको रहने का पर्याप्त स्थान देने के लिए ये विश्व पर्यावास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। ये इस बार 4 अक्टूबर को क्यों मनाया गया है? क्योंकि ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है, इसलिए ये इस बार 4 अक्टूबर को मनाया गया। तो इस बार ये 4 अक्टूबर को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभी रूस ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये परीक्षण रूस ने किया है, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मित्सुतिन। अच्छा, इंडिया और रशिया के बीच में इंद्र एक्सरसाइज होती है। माउंट एल्बरस ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये भी रसिया में है। लेक वैकाल ये भी रसिया में है। उरल के पहाड़ ये भी रसिया में है। और जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण तो अब रसिया ने कर लिया है। अच्छा, रसिया में भारत के राजदूत कौन है? डेवी वेंकटेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। इन्होंने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की? तो ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान का मतलब क्या है? तो इसमें क्या होगा, लोगों को भूमि पट्टे के आवंटन में सुविधा प्रदान की जाएगी और विभिन्न छूट दी जाएगी। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में शुरू हुई। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बना है। और स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बना। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देवघाना पक्षी विहार है। राजस्थान की अभी सुजोत मेहंदी को जीआई टैग मिला। सजूत मेहंदी ये राजस्थान की मेहंदी है और इसको अभी जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घनश्याम नायक का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो घनश्याम नायक ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे घनश्याम नायक। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखा होगा, उसमें ये नट्टू काका के नाम से फेमस थे और अभी इनका निधन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीरेंद्र लाकड़ा ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो वीरेंद्र लाकड़ा ये ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता टीम के हिस्सा थे और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये थे वीरेंद्र लाकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अबी अहमद ने दूसरी बार शपथ ली है? तो अबी अहमद ये अभी तक भी इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब इन्होंने फिर से दूसरी बार इथियोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इथियोपिया, तो ये है मैप में इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। और इथियोपिया के फिर से प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, अबी अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के 31वें जिले विजयनगर का उद्घाटन किया गया? तो कर्नाटक में 31वां जिला बना है विजयनगर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये कर्नाटक का 31वां जिला बना। अच्छा, इसमें हम्पी जो विश्व धरोहर स्थल है हम्पी, वो अब विजयनगर जिले में पड़ेगा। अब कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसव राज बोम्बई। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? तावर चंद गहलोत। अच्छा, कर्नाटक में जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का भी निर्णय लिया गया है। ऐप्त मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में हुआ। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक की पहाड़ी पर 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले थे। यह शब्द आपको याद रखना है, नील कुरिंजी। अच्छा, कर्नाटक में 2 डांस फेमस हैं, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिसिल ये अक्सर रेटिंग जारी करती रहती है कंपनी। इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं अमीश मेहता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अमीश मेहता और ये रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन के नाम पर किस राज्य में सड़क का नाम रखा गया? तो तिरुपुर कुमारन ये तमिलनाडु के थे और अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने इनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे स्वतंत्रता सेनानी तिरुपुर कुमारन। अब इनके नाम पर सड़क का नाम तमिलनाडु में रखा गया, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के अभी नए गवर्नर कौन बने हैं? आर.एन. रवि। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू हुए थे तमिलनाडु में। और पूरे देश में मछली के उत्पादन में अब तमिलनाडु टॉप पर है, गुजरात दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु पूरे देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई है? तो सुदर्शन भारत परिक्रमा ये NSG यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की एक कार रैली है। इसको हरी झंडी नई दिल्ली में लाल किले से अमित शाह ने दिखाई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने दिल्ली में लाल किले से सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये एक क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी है CoinDCX। इसने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमिताभ बच्चन CoinDCX के अभियान का एक हिस्सा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रेडिटमेट का 100% स्वामित्व हासिल किया है? तो अभी पेटीएम ने
क्रेडिट मेट ये एक डिजिटल उधार देने वाला स्टार्टअप है, डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप है। इसका 100% स्वामित्व हासिल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब पेटीएम, तो पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और पेटीएम के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 का फिजियोलॉजी का या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियम, इन दोनों को इस बार का मेडिसिन का नोबेल प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियम। इन्होंने तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की अपनी खोज की। इसी खोज की वजह से इनको फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार इसे स्वीडन की तरफ से दिया जाता है। एक रॉयल स्वीडिश एकेडमी है, ये इसे देती है। और इसमें क्या होता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन मिलते हैं। 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी कि 1.15 मिलियन यूएस डॉलर। तो इसमें 1.15 मिलियन यूएस डॉलर मिलते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबोया ने शपथ ली? तो अबे गिनी के राष्ट्रपति के रूप में कर्नल मामाडी डोबोया ने शपथ ली। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।